तथ्य एक जापान में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली 10 फिल्मों में से 5 एनिमे फिल्में हैं, जिनमें शीर्ष 2 शामिल हैं, किमेत्सु नो याइबा और स्पिरिटेड अवे। किमेत्सु नो याइबा मुगन ट्रेन ने जापानी बॉक्स ऑफिस पर 350 मिलियन यूएसडी 40.32 बिलियन येन की कमाई की, जबकि दूसरी सबसे अधिक कमाई करने वाली स्पिरिटेड अवे ने 275,041,008 31.68 बिलियन येन कमाया, जो लगभग 90 मिलियन अमेरिकी डॉलर 10 बिलियन येन कम है। एनीमे फिल्में इतना पैसा कमा रही हैं, उनका बजट अच्छा होना चाहिए, है ना? ठीक है, शायद यह वह नहीं है जो आप सोचते हैं। तथ्य 2 तो मेरा दूसरा तथ्य यह है कि भले ही जापानी एनीमे फिल्में जापान में बहुत पैसा कमाती हैं, औसत बजट केवल 3-5 मिलियन अमेरिकी डॉलर है। उदाहरण के लिए, जापानी बॉक्स ऑफिस पर 5वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म योर नेम का बजट लगभग 4 यूएसडी था। तथ्य 3 2016 में जापान में 622 एनिमेशन स्टूडियो थे, 542 टोक्यो में स्थित थे। लेकिन 2020 में नवीनतम शोध के अनुसार जापान में 811 और टोक्यो में 692 एनिमेशन स्टूडियो है। इसका मतलब है कि 4 साल से भी कम समय में स्टूडियो की संख्या में 23.3% की वृद्धि हुई। ऐसा लगता है कि 23.3% की वृद्धि एक अच्छी संख्या है ना? लेकिन अगर आप मानते हैं कि 2011 से 2016 तक जब 33% की वृद्धि हुई थी, तो 23.3% इतनी अच्छी संख्या नहीं लगती है। तथ्य 4 इससे पहले कि मैं जारी रखूं, मेरे पास आपके लिए एक उत्तर है। आपको क्या लगता है कि हर साल कितने एनीमे का निर्माण किया जाता है? बूझने की कोशिश करो। 2000 से 2010 तक प्रति वर्ष औसतन 209 एनीमे का उत्पादन किया गया था, और पिछले दशक में 2010 से 2020 तक प्रति वर्ष औसतन 300 एनीमे का उत्पादन किया गया था। हाँ, पिछले दशक में प्रति वर्ष लगभग 100 एनीमे का उत्पादन हुआ था, लेकिन पिछले वर्षों में एनीमे के उत्पादन को लेकर चिंता है। चलिए मैं आपको समझाता हूँ। 2016 में प्रति वर्ष उत्पादित एनीमे की संख्या 356 रिकॉर्ड एनीमे के साथ अपने चरम पर पहुंच गई। हालांकि 2017 के बाद से, जैसा कि आप ग्राफ में देख सकते हैं, यह संख्या घट रही है। 2020 में यह अनुमान है कि 278 एनीमे का उत्पादन किया गया था, जिसका अर्थ है कि यह 2016 से 2020 तक 22% की कमी थी। क्या यह एनीमे की मांग में कमी के कारण है? 2019 में उत्पादन में कमी संभवतः चीनी बाजार में बिक्री में कमी के कारण हुई, जापान में टीवी प्रसारणों के स्थगन के शीर्ष पर। 2020 में COVID-19 के कारण प्रोडक्शंस को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया था या उनके प्रसारण में देरी हुई थी। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि एनीमे प्रोडक्शंस की मांग कम हो रही है। वास्तव में यह अभी भी बहुत बड़ा है। उदाहरण के लिए KADOKAWA प्रकाशक, जिसके पास री-ज़ीरो, मशोकु टेंसेई और अन्य जैसे अधिकांश आइसेकाई शीर्षक हैं, ने उल्लेख किया कि उनका उद्देश्य एनीमे की संख्या को बढ़ाना है, जो 2020 में 33 शीर्षकों से 2021 में 40 से अधिक होने में मदद करते हैं। फैक्ट 5। नेटफ्लिक्स ने बताया कि जनवरी से सितंबर 2020 तक दुनिया भर में कम से कम एक एनीमे शीर्षक देखने वाले परिवारों की संख्या 50% बढ़कर 100 मिलियन से अधिक हो गई। 100 से अधिक देशों में नेटफ्लिक्स के शीर्ष खिताबों में एनीमे का प्रतिनिधित्व किया जाता है। इसके अलावा क्रंचीरोल को 2006 में लॉन्च किया गया था और 1 मिलियन ग्राहकों तक पहुंचने में इसे लगभग 10 साल लग गए। लेकिन 2016 से अगस्त 2021 तक 5 साल से भी कम समय में वे 1 से 5 मिलियन ग्राहक हो गए। यह पागलपन है अगर आप मानते हैं कि 1 मिलियन ग्राहकों तक पहुंचने में उन्हें 10 साल लग गए। जैसा कि आप देख सकते हैं, एनीमे प्रोडक्शंस को अस्थायी रूप से निलंबित किए जाने के कारण एनीमे उद्योग का बाजार 2020 में थोड़ा सिकुड़ गया, लेकिन विदेशी बाजार में वृद्धि हुई और अब यह घरेलू बाजार से बड़ा है। क्रंचीरोल और नेटफ्लिक्स ने भारी वृद्धि का अनुभव किया। लैटिन अमेरिका में लॉन्च किया गया फनिमेशन एनीमे वनगई, जो शुएशा, माय थिथर टोई एनिमेशन और टीवी टोक्यो के बीच एक संयुक्त उद्यम है, मेक्सिको में जारी किया गया था और जापान के बाहर अधिक एनीमे फिल्में रिलीज की जा रही हैं।